हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दास फैक्ट। दोस्तों, जासूसों की दुनिया बिल्कुल अलग ही होता है। ये लोग दूसरे देश में जाकर वहाँ की खुफिया जानकारी अपने देशों के खुफिया एजेंसी को भेजते हैं। लेकिन ये काम कहने सुनने में जितना आसान लगता है, असल ज़िंदगी में ये उतना ही मुश्किल काम है। या यूँ कहें कि इसमें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर जासूसी करते हुए दूसरे देश में पकड़े गए तो वहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही जासूस के बारे में बताने जा रहे हैं जो दूसरे देशों में जाकर वहाँ की जासूसी करता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे वहाँ के राष्ट्रपति की ओर से उप रक्षा मंत्री बनने का प्रस्ताव मिलता है। हालांकि बाद में वो अपनी गलती के कारण पकड़ा जाता है और उसे बीच चौराहे पर सैकड़ों लोगों के सामने फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं एली कोनी की, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी का जासूस था। उन्हें इजराइल का सबसे बहादुर और साहसी जासूस भी कहा जाता है। उन्होंने वो कर दिखाया था जो शायद उनके अपने देश इजराइल ने भी नहीं सोचा था। कहते हैं कि कोही ने ऐसी खुफिया जानकारी जुटाई थी जिसकी वजह से साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल को जीत मिली थी। एली कोनी ने 1961 से 1965 के बीच एक इजराइल जासूस के तौर पर 4 साल अपने दुश्मन के बीच एक कारोबारी के तौर पर उन्होंने सीरिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। और इसकी आड़ में वो सीरिया की सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां के हुए तख्ता पलट में भी अहम भूमिका निभाई और सीरिया के राष्ट्रपति के करीब आ गए। कहते हैं कि राष्ट्रपति भी उनसे रक्षा जैसे मामलों में सलाह लिया करते थे। एली का जन्म साल 1924 में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रा में एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता साल 1914 में ही सीरिया के एल्पो से आकर मिस्र में बस गए थे। लेकिन 1948 में जब इजराइल बना तो मिस्र के कई यहूदी परिवार वहां से निकलने लगे। इनमें एली कोनी का परिवार भी था। साल 1949 में वो इजराइल जाकर बस गए। हालांकि इस दौरान कोहेन मिस्र में ही रुक गए क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई अधूरी थी। कहते हैं कि अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा पर कोहेन की पकड़ बेहद ही मजबूत थी और इसी वजह से वो इजरायली खुफिया विभाग की नज़र में आए। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक एली को जासूसी में शुरुआत से ही दिलचस्पी रही थी और इसी वजह से वो साल 1955 में जासूसी का एक छोटा सा कोर्स करने के लिए इजराइल गया था। हालांकि अगले साल वो फिर से मिस्र लौट गए थे, लेकिन फिर खेत संकट के बाद कोहिन सहित कई लोगों को मिस्र से बेदखल कर दिया गया और उसके बाद वो साल 1957 में इजराइल आ गए। यहाँ आकर वो ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट का काम करने लगे। इसी बीच उन्होंने इराकी यहूदी लड़की नादिया मजाल से शादी भी की। एली की ज़िंदगी की असली कहानी 1960 से शुरू होती है, जब वो इजरायली खुफिया विभाग में भर्ती हुए। 1961 में उन्हें मिशन पर भेजा गया। इजरायली खुफिया विभाग द्वारा एली कोनी को पहले कामिल अमीन ताबित नाम दिया गया। फिर उसके बाद उन्हें एक कारोबारी बनाकर अर्जेंटीना की राजधानी बुइनोस आयर्स भेजा गया। वहां उन्होंने सीरियाई समुदाय के लोगों से संपर्क बढ़ाया और धीरे धीरे सीरियाई दूतावास में काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारियों से भी दोस्ती की। इसमें सीरियाई सेना के एक बड़े अधिकारी अमीन अल हफीज भी थे, जो कोहनी की मदद से आगे चलकर सीरिया के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, साल 1962 में कामिल अमीन ताबित बने एली सीरिया की राजधानी दमिश्क जाकर बस गए और फिर शुरू हुआ उनका असली खेल।
वहां रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए सीरियाई सेना से जुड़े तमाम खुफिया जानकारी इजराइल को भेजने लगे। साल 1963 में जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ और अमीन अल हफीज राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एली को सीरिया के डिप्टी रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया। हालांकि इन सब के बीच 1965 में सीरिया के काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारियों को उनके रेडियो ट्रांसमिशन की जानकारी मिल गई और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। एली कोहेन पर सीरिया में सैन्य मुकदमा चला और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद 18 मई 1965 को दमिश्क में एक सार्वजनिक चौराहे पर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस दौरान उनके गले में एक बैनर भी लटकाया गया था जिस पर लिखा था, सीरिया में मौजूद अरबी लोगों की तरफ से। कहते हैं कि फांसी के बाद एली कोहेन को उर्फ कामिल अमीन ताबित के मृत शरीर को सीरिया ने इजराइल को लौटाया भी नहीं। हालांकि फांसी से पहले इजराइल उनकी सज़ा माफ़ करने के लिए सीरिया से लगातार गुहार लगाते रहा, लेकिन सीरिया ने हर बार उन्हें मना कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।